दोस्तों, मैं विपिन यादव बात करने जा रहा हूँ वो रोमियो फिल्म का एनालिसिस विश्लेषण की बात बोल रहा हूँ। और उसका विश्लेषण मैं एक लाइन में ये बोल सकता हूँ, वो रोमियो भटक गया बॉक्स ऑफिस पे। जैसा दीवाना होता है आदमी, दीवाना का कोई परवाना नहीं होता है और वो बॉक्स ऑफिस पे भटक जाता है, वैसे फिल्म भटक गई है। हालांकि नाडेलवाला का प्रोडक्शन हाउस होने के बावजूद विशाल भारद्वाज का डायरेक्शन है। वो रोमियो की कहानी ये पूरी दुनिया को पता है। हुसैन जैदी की किताब के ऊपर ही आधारित ये कहानी है। रोहन और विशाल भारद्वाज का स्टोरी, स्क्रीन पे डायलॉग का कमाल। और इसमें नाना पाटेकर, शाहिद कपूर, तृप्ति डिम्बरे और अविनाश और बहुत कुछ है। अविनाश तिवारी है, विक्रांत मेसी है, बहुत कुछ है। म्यूजिक खुद विशाल भारद्वाज का है। गुलजार के गाने हैं। अगर ये गुलजार नहीं होता, अगर बुढ़ापे में कोई गाना लिखता तो उसको बोलते कि खत्म हो गया, उसके गाने लिखे हुए हैं। चाहे गुलजार कितना भी बूढ़ा हो गया, वो नौजवान ही रहेगा। ये जो फिल्म लाइन का कल्चर है, यही लेके डूबी इस फिल्म को। विशाल भारद्वाज की जिद कि जो मैं करता हूं मैं सच ही करूंगा, जैसा करूंगा वैसा ही होगा। और शाहिद कपूर भी वही करेगा जो विशाल भारद्वाज करेगा। इसलिए सब की नैया डूब के इसलिए गई क्योंकि कहानी ऑलरेडी पता है, 90 से शुरू होती है। और वो 90 से शुरू होती है वस्तरा, फिर वो नौजवान होता है, जज्बाती होता है, ट्विस्ट है, वो है। और फिल्म का विश्लेषण क्या देगा आदमी? वो मेरे जैसे आदमी को समझ ही नहीं आ रही हो क्या रहा है। ऑडियंस की बात दूर की बात बता रहा हूं भाई, समझ से बाहर इतना एक्शन, इतना आवाज, इतना साउंड, बिल्कुल भरमार है कि क्यों बनाई और वजह भी क्या थी। और देखो, इतने डायरेक्टर भटक रहे हैं, उनको काम नहीं मिला। विशाल भारद्वाज को ऑलरेडी एक फिल्म बना चुका था कंगना रनावत के साथ, वो पूरी नैया डूब गई। फिर भी साजिद नाडियाडवाला जैसा प्रोड्यूसर को क्यों खुजली हो गई इसके साथ? और आओ भाई और डूब जाओ। हद होती है, इतनी हद पार कर दी इस फिल्म के अंदर, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। इतना खराब हो गया नहीं, हो जाएगा। समझ से बाहर हो जाती है। साउंड का आवाज कहाँ से कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है, कैसे जा रही है, किसी को पता नहीं। शुरुआती दौर का आज बॉम्बे का विश्लेषण मैं बोलूं, लगभग संत था। संत मतलब शांत बॉक्स ऑफिस पे रिपोर्ट। अंधेरी में एक पीवीआर आता है, उसमें कुछ हलचल मची हुई है 2 थिएटर के अंदर। उसके बाद अंधेरी छोड़ के आसपास के इलाका, कहानी नहीं बता रहा हूं भाई, मैं हकीकत बता रहा हूं, ग्राउंड रिपोर्ट बता रहा हूं, विश्लेषण बता रहा हूं। इसलिए मैं इसका नाम भी विश्लेषण बताता हूं, कहानी के चक्कर में नहीं जाता हूं। आसपास के इलाके, उसके बाद उसके आसपास के इलाके, उसके बाद में दिल्ली, एनसीआर, सीपी, सीआई, राजस्थान, सबके दिमाग से बाहर जाती है। यहाँ तक मैंने अपने समर्थकों को बोला, अमरावती का एक इलाका पूना में, मैंने किसी को बोला भाई देख लो, मैं पैसा भेज रहा हूँ। उनके समझ से बाहर हो गया, कहानी क्या है, कहना क्या चाहते हो। ये विशाल भारद्वाज की प्रॉब्लम ये है कि वो इतना इंटेलेक्चुअल बन चुका है, क्योंकि इसमें नाना पाटेकर भी है। मैं इसलिए बाद में बता रहा हूं ये बात। नाना पाटेकर भी लेने में विशाल भारद्वाज का बहुत है। इतना इंटेलेक्चुअल है, इतना होशियार आदमी हो गया, वो फिल्में से लोगों ने इनकार कर दिया, फिल्म देखने से इनकार कर दिया, इसलिए आप बहुत इंटेलेक्चुअल हो गए और इनको भी काम मिलता है। क्या बोलो अभी? ऐसे लोग, ऐसी इंडस्ट्री, साजिद नाडियाडवाला जैसा शुद्ध आदमी, इंटेलिजेंट आदमी, फिर भी
ऐसा नशा है कि विशाल भारद्वाज में ऐसा क्या बात है, उसी को लो और उसी को लिया, और फिल्म का क्या हर्ष है मुझे बताने की जरूरत नहीं। अगर मैं ये बोल रहा हूँ रोमियो भटक गया है, रोमियो भटक नहीं गया है, बॉक्स ऑफिस खिड़की भूल ही गया है, ये मैं बोल सकता हूँ। अभी क्या बोले इन लोगों को, कैसा बोले इन लोगों को। शाहिद कपूर के साथ ये चौथी पिक्चर है, फिर भी झक मार रहे हैं, एक से एक टैलेंट भटक रहा है, उनको मौका नहीं, ऐसे लोगों को मौका है। तो क्या बताऊं, मैं एक टैगलाइन भी बोल सकता हूं, ये व्यक्ति विशेष हनन नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मेरे दिल में आया मैंने बोला, इसका कोई राइट नहीं हो सकता है। इसी विश्लेषण के साथ मैं अपना विश्लेषण हाथ जोड़ के बोलता हूं, रोमियो भटक गया।